What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, we are exclusively on Spotify. Only on Spotify. So you can listen to our podcast on Spotify. Yay! Okay, so in today's podcast, we're gonna discuss about Boy drama. Ups and Basically downs. all about relationships. yeah. And boy drama, girl drama भी हो सकता है. हमें ऐसे Yeah. स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए boy drama. We girls believe in भी, हाँ, equality. Because girls भी बहुत ज़्यादा ड्रामा लेकर आती है. Before getting into it, हम डिस्कस करने वाला है कि हमारा वीक कैसा गया. So how was your week? ओह आज फॉर अ चेंज मुझसे दीक्षा पूछ रही है पहले. I'm learning. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम सबसे पहले जो यूट्यूब पे हमें देख रहा है ये पॉडकास्ट सुन रहा है यू कैन प्रॉब्ली सी हमारा हेयर कलर चेंज हो चुका है. Oh yeah. Highlight. Colored our hair. यस दीक्षा हाउ वाज इट. मेरे को स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ऐसा चेंज नहीं लग रहा था बट लिटरली आज मैंने लाइव भी करा सुबह मतलब सनलाइट में ना बहुत डिफरेंट हेयर कलर लग रहा है सो आई एम लविंग इट. True. कृतिका वेंट शॉर्ट जो कि कृतिका का मन नहीं था बिल्कुल भी बट शी वेंट शॉर्ट. Guys, I really, first of all, मैं ये बता देती हूँ guys, I'm wearing a suit right now because I just got done with my shoot and ऐसे मतलब पॉडकास्ट अगर कोई देख रहा है ना तो उसको देख के पता लगा I'm looking दीक्षा मेरी बच्ची लग रही है. मैंने काफ्तान पहन रखा है ऐसे लग रहा है दोनों इंडियन हैं मतलब इंडियन गर्ल्स हम दोनों और ये थोड़ा सा संस्कारी वर्जन है और मैं थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन. मेरा हेयर कलर वाला सीन ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट था मेरे लिए एंड आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशंस. ठीक है मुझे लगा यार आई डोंट वांट टू चॉप इट फॉर श्योर क्योंकि ऑब्वियसली इन नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आई एम हर पॉडकास्ट में बोलते हैं आई एम गोना गेट मैरिड. जिंक्स ही कर दिया मैंने. खींचे ही जा रहा है सब कुछ. टच वुड. बट सो उन्होंने ना मुझे एक्चुअली वहाँ बिठाया और मैं ना जा नहीं रही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे थोड़ी बैक स्टोरी देती हूँ तो दीक्षा मुझे बोलती है नहीं चल चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मेरा यूजुअली मैं दीक्षा से बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती हूँ. इस बार मेरा बिल्कुल मन नहीं था. मैंने बोला यार इस बार मैं खुद मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसा होता है ना एक एंजल और एक डेविल साइड होती है तो यूजुअली ना दीक्षा वो डेविल एडवोकेट होती है. ठीक है हमेशा हर चीज़ मतलब फन वे में. डेविल इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है. फन वे में जैसे मेरा भी मन कर रहा होता है और ऑब्वियसली फिर मैं चली जाती हूँ बट इस बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था. मैंने बोला नहीं यार तेरी डार्क साइड बाहर लेकर आती हूँ. साइड फन साइड आई एम हैप्पी दैट यू ब्रिंग इट आउट बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था. बट स्टिल दीक्षा बोलती है एक वीक पहले हमने अपॉइंटमेंट करी कैंसिल हो गया. हम नेक्स्ट वीक हमने बोला मैंने बोला यार अब अच्छा नहीं लगता कुछ नहीं होता आई गेट समथिंग एल्स डन मैं चलती हूँ. मैं जाके बैठी उन्होंने बोला अरे नहीं आपके डैमेज हो रखी है ये वो जो हर बार का सीन होता है. एंड ऑब्वियसली दीज गाइज वर रियली रियली स्वीट बहुत फन थे बट मुझे ऐसा लगता है कभी भी ना किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए. इवन इफ यू थिंक कि आपको अच्छा लगेगा या किसी उसके बाल उसके कैसे लगेंगे आपको किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए. उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया इतना करते आई थिंक 6 इंचेस आराम से चॉप कर दिया था. उसके बाद उन्होंने मुझे देखने में मतलब ऐसे आगे नहीं करने दिया था फटाफट पीछे कर दिया था. आई गॉट माई हेयर कलर डन बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया अभी तक. नहीं बट जेन्युइनली मैंने इसको हेयर कलर चेंज करने के लिए इसलिए बोला था बिकॉज हम अभी इस फील्ड में हमारा ये करियर है कि जिसमें हमें ऐसे चेंज करना इज नेसेसरी फॉर अस. ठीक है तेरे ब्लैक हेयर थे विच इज़ रियली ऑर्डिनरी और कॉमन. मतलब ब्लैक हेयर भी अच्छा लगता है एक थोड़े टाइम के लिए और जितना अगर चेंज करते हो तो हमारे कंटेंट के लिए आई फील कि चेंज हो जाता है चीज़ें. मतलब नया कंटेंट आएगा लोगों को और इंटरेस्ट होगा आपको ऐसे नए वर्जन आपका देखने में बिकॉज एक सेम ओल्ड वर्जन देख कर भी कुछ बोर हो जाते हैं लोगों. मैं पर्सनली अपना देखूँ तो थोड़ा सा तू चेंज हुई तेरा फिर कंटेंट भी ना उस हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं सबकॉन्शियसली भी. Maybe that's true but still मेरा बिल्कुल मन नहीं था. मतलब तेरा अगर अभी भी मुझे कोई बोले ना बहुत अच्छा लग रहा है तेरा even I'm liking it now 2-3 दिन में आप यूज्ड हो जाते हो बट अगर मुझे अभी भी कोई चांस देना कि दोबारा वो वापस मैं वही वाला पर्सनली वो बट ये बिल्कुल डिफरेंट तेरा ऐसा स्पाइस आ रहा है तेरा आउटफिट्स पे. स्पाइस गाइस बट मुझे इस सिर्फ ये था कि उसी लेंथ में हेयर कलर हो जाता. ऑब्वियसली मैं थोड़ा बहुत चॉप करा लेती अगर ज़्यादा डैमेज हुआ होता बट स्टिल बट मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग हेयर पे ना कलर्ड बहुत अच्छा कलर्ड हेयर बहुत अच्छे लगते हैं गाइस. बट इन माय डिफेंस कृतिका के बहुत ज़्यादा डैमेज थे बाल बहुत ज़्यादा लिटरली ऐसे नीचे से ना बिल्कुल ऐसे वी में बहुत पतले से आ रहे थे. तो इट्स नाइस की तरह एक तरीके से अच्छा ही है कि हेयर कट इतना हुआ बिकॉज मेरा भी हेयर कट हुआ है बट उन्होंने मेरा इतना नहीं कट करा यू नो. मेरा सिर्फ इतने से कट हुए हैं बहुत छोटे से मतलब 1 इंच भी नहीं होगा. तो तेरे बहुत ज़्यादा चॉप कराते हाँ तेरे बहुत ज़्यादा डैमेज थे.
आई मेट शिवेश, ही इज माय फ्रेंड, आई थिंक हम पॉडकास्ट में बहुत बार बात कर चुके हैं, एवरीबॉडी नोज विद शिवेश। या सो मैं उससे काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी, तो मैं उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही थी उस पर, तो बोलता है ओ डियर आपने बाल कटवा लिया, ऑब्वियसली मैंने देख लिया, तो वो ऐसी ही बात करता है ठीक है मेरे साथ पर्सनली, और वो इंस्टाग्राम पे इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना एलिगेंट एंड पॉइज्ड रहता है, और मुझे बोलता है कृतिका के 2 मुँहे बाल हो रहे थे और कृतिका ने वो फिर मैंने सोचा हाँ शायद मे बी सबको लग रहा था, तो ऑब्वियसली डैमेज हुए होंगे। हमारी हेयर कलर और हेयर ट्रेजेडी वाली स्टोरी यही समाप्त होती है। और दीक्षा तेरे वीक का हाईलाइट? ओके गाइस, सो हम फाइनली हम अपनी बुक करवा चुके हैं, एंड वी पोस्टेड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। वी जस्ट पोस्टेड वन स्टोरी विच सेड कि we are so excited, we are getting something together. So obviously WhatsApp sister family को already पता था that we booked a car, Tata Harrier, इसलिए वहाँ पर उस टाइम पे स्नैपचैट इंस्टाग्राम वगैरह पे इतने सारे मैसेजेस आए ना आप लोगों की दैट वी नो व्हाट्सएप फैमिली नोज एंड एवरीथिंग। वी फेल्ट सो गुड, बहुत अच्छा लगा था ऐसे सुनकर। और ऐसे ना ऐसे बाकी सब ना ऐसे क्यूरियस हो रहे थे कि ऐसा क्या है कि सिर्फ व्हाट्सएप सिस्टर वालों को पता है, पॉडकास्ट में पता है क्या ले रहे हैं, बट इट वॉज रियली नाइस। जब हम एंटर कर रहे हैं ना शोरूम में, तो ना लिटरली दीक्षा और मैं ये डिस्कस कर रहे थे बैठे कि ना यूजुअली मुझे ऐसा लगता है जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना जब भी, तो हम दोनों एक दूसरे से हमेशा शेयर करते हैं सब बातें। मेरे को दीक्षा कितना अजीब लग रहा है यार, छोटे होते मम्मा पापा के साथ आते थे और अब हम आ रहे हैं, मतलब हम दोनों बुक करवाने आ रहे हैं। कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा है हम सच्ची में बड़े हो गए हैं, बट उन्होंने हमें पहले सीरियस नहीं लिया था ना। हाँ एक्चुअली उन्होंने हमें सीरियसली लिया, उन्होंने कहा बच्चे आ गए उठ के टेस्ट ड्राइव वगैरह करके चले जाएंगे। फिर ना जब हमने बोला ना वी वांट टू बुक इट, बोलता हमने कहा भैया प्लीज जल्दी जल्दी करो, हमें निकलना है यहाँ से, आप बुक करो, मुझे जाना था कहीं और। दीक्षा ने बोला था आज कुछ भी हो जाए आज हम फाइनल करके आने वाले हैं। उससे पहले सबसे बेस्ट पार्ट गाइस, हम प्रॉपर फुली वैक्सीनेटेड है हम दोनों। आई एम सो हैप्पी कि हमारी दोनों डोज लग चुकी है वैक्सीन की, एंड वी गॉट कोविशील्ड, सो दैट इज ऑल्सो रियली नाइस। गाइस काफी हाईलाइट्स होगी, हेयर कलर, वैक्सीन और लास्ट वीक तो इंटरेस्टिंग है हमारा एक्चुअली काफी। मैंने ये भी नहीं बताया, आई स्टार्टेड बॉक्स फिट। Diksha, sorry guys, Diksha has been training for over a month now. I started because of her, and अभी I think मुझे fifth या sixth class है मेरी अब हो गई। I've been really liking it because मुझे से लगता है मेरे लिए ना सबसे परफेक्ट चीज़ ये होती है कि अगर मुझे comfort और मुझे 1-on-1 मिल रहा है और घर पे मिल रहा है, and the best part is she's a sweetheart. She is very sweet, you guys, very very sweet. वो बोलती मतलब whenever हम जब ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो हमसे ना ऐसे बात कर रहे होते हैं साथ में, सेट वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो सामने बैठी होती है, पर्सनली पहले दिखा देते हैं वो सेट कि दिस इज हाउ यू बॉक्स फिट। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, तो बताना चाहिए बॉक्स फिट। बॉक्स फिट इज दिल्ली बेस्ड training center, like not a proper training center, but it's kind of a gym, mixture of gym, boxing and all the stuff and activities. So I think so it's in South Delhi only. Right now it's in South Delhi, Vasant Vihar and GK. But अभी because of lockdown उन्होंने घर पे भी ऐसे कोर्सेज वगैरह स्टार्ट करें, क्लासेस स्टार्ट करें, विच इज़ MSV प्रोग्राम। उनके उस प्रोग्राम में आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो विद देम। सो बॉक्सफिट कॉन्टैक्टेड मी लाइक 2 months ago, दे कॉन्टैक्टेड मी। आई वाज लाइक ठीक है मैं करके देखती हूँ स्टार्ट। हम लॉकडाउन में ही थे और मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था बिकॉज हम कहीं जिम ही नहीं जा पा रहे थे। सो आई लाइक चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, बिकॉज वी आर वेरी शाई इन पर्सन। हम दोनों को इतना डर लगता है, मैं फिर भी थोड़ी सी ओपन अप हूँ बिकॉज मैं जिम जा चुकी हूँ, शी इज़ वेरी शाई। तो मेरे को लगा चलो ठीक है एक बार कर देखते हैं। एंड मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग में ना ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज तुम्हारी उनकी अटेंशन पूरा तुम्हारे ऊपर रहती है, और हम कोलैबोरेट कर रहे थे, तो मुझे लगा वो और जज करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोलैबोरेशन में वो और जज करेगी। बट दीक्षिका हु इज माई ट्रेनर एंड हु इज कृतिका's ट्रेनर एज वेल, शी इज सुपर स्वीट यू गाइज। मेरे को ऐसा सच्ची में लगा नहीं कि कोई मुझे जज कर रहा है, फिर कोई मुझे देख रहा है। मैं कैसे भी पहन कर बैठ जाती हूँ उनके सामने, कुछ भी पहना होता है, लिटरली मैं सोकर उठकर ये वो ऐसे होता है। बट बहुत अच्छा है स्क्वायर बॉक्स फिट। स्टार्ट मैंने करा था इससे, अब मेरे को ना बहुत लोगों ने बोला था इट्स वेरी इंटेंस, बिकॉज नाम में ही आप सुन रहे हो बॉक्स फिट लाइक विच इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग, एंड बॉक्सिंग इज वेरी इंटेंस वर्कआउट। सो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। बट इट इज़ इंटेंस नो डाउट, बट इतना फन होता है ना वो 1 hour का सेशन कि आपको पता ही नहीं लगता वो पूरा सेशन कब खत्म हो जाता है। सो दैट्स वाई इंसिस्टेड कृतिका एज वेल कि गो फॉर इट, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। बिकॉज वो जो कंफर्ट लेवल था ना, आई हैव ट्राइड इट विद दीक्षिका, सो आई नो कृतिका भी उस लेवल उस जोन में कंफर्ट फील कर पाएगी। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड हर टू जॉइन इट। एंड मैंने जब ज्वाइन करा फर्स्ट क्लास में, आई थिंक वी गॉट सो कंफर्टेबल, एंड ऑब्वियसली शी इज अ गर्ल, तो मुझे शायद लगता है आई एम मोर कंफर्टेबल विद गर्ल्स। पता नहीं, I have actually trained with a guy also. मैं उनके साथ भी कंफर्टेबल हो गई थी। बॉक्स फिट नहीं, मैं पहले जिम ज्वाइन करा था। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं ना लॉन्ग टर्म सोच के चलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ आप सस्टेन ही नहीं कर सकते हो ना, जैसे जिम जाना, अगर आपको पता है कि समवन जिसको
जिम जाने तक का ही बहाने लगाने लग Exactly. जाओगे ना, तो इससे बेटर है स्टार्ट समथिंग एट होम एंड वही सेम चीज जो जिम में कर रहे हैं वही हम उस पे कर रहे हैं. ऑब्वियसली हमारे पास डम्बल्स और इक्विपमेंट्स और जितने भी हम वही यूज करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं एक्चुअली, सिर्फ डम्बल्स एंड योगा मैट. हाँ, तो वो बॉडी वेट और उससे करके मतलब स्ट्रेचिंग और बहुत आई हैव बीन लविंग इट. एंड मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कोई वेट लॉस नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे फालतू का वो नहीं दूंगी कि आप जाके कर लो. एंड ऑब्वियसली आई But it's good for your health only. So Yeah, it's but- high intensity workout. So मुझे लगता है really मेरा good. पर्सपेक्टिव चेंज हो गया टूवर्ड्स हेल्थ. आई थिंक ये लास्ट ईयर जब से मैंने अपना वर्कआउट और वॉक और डाइट चेंज करा है, मुझे ऐसा लगता है नाउ माई वेट इज कॉन्स्टेंट और वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है. बट मुझे पता लग जाता है दैट आई गेन वेट, मतलब इंचेस वगैरह में डिफरेंस आ जाता है. आई पर्सनली फील कि जब तक मैं ना स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, मतलब माई बॉडी वॉज सो वीक. अभी मुझे 5th सेशन में लग रहा है येस आई कैन डू इट. स्क्वाट्स येस आई कैन डू इट. पहले ऐसा लग रहा था मैंने अपनी बॉडी सिर्फ मूव ही नहीं करी है, मेरी सिर्फ walk, सिर्फ वॉक. और अब मुझे ऐसा लगता है कि बट यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल. और तू सारी इतने टाइम से उस चीज को पकड़ कर मतलब बैठी हुई थी, तू फ्लेक्स ही नहीं कर रही थी यू नो उस चीज को. अब तेरी वो खुल रही है, पूरी बॉडी खुल रही है. सो But that's I want to give credit to Diksha obviously, because मुझे ऐसा लगता है अगर ये नहीं करती तो फिर मैं भी नहीं करती. And obviously she is also feeling much better and lighter. And Diksha में तो obviously I can see a difference also. Yeah, I know. And पता नहीं, I think उससे पहले सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, बट उससे पहले तू आदित्य के साथ ज्वाइन करने वाली थी ना जिम. मैंने इसको बोला कृतिका ज्वाइन करने से पहले तो ये सोच फर्स्ट ऑफ ऑल वो घर से दूर है, ठीक है. अगर तू वीक में चल मान भी लिया बिकॉज ऑफ ए बॉयफ्रेंड यू आर गोइंग देयर कि ठीक है, एक होता है ना अच्छा चल मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही मिल लूंगी, एक्सरसाइज कर लूंगी, तो सबका एक पर्सपेक्टिव होता है. मैं कहा तू चली जाएगी, तू आफ्टर 2-3 वीक्स तू ड्रेन आउट हो जाएगी कि मैं इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकती. और सेकेंड फैक्टर ये घर पर हो रहा था यू नो. 5 मिनट पहले मैसेज आता है दीक्षिका का, आर यू रेडी? सो 5 मिनट्स में हम रेडी होते हैं ना, हम लैपटॉप के सामने होता है यू नो. इट्स वेरी इजी. बट डोंट यू थिंक आजकल बिकॉज ऑफ दिस एंड वर्क फ्रॉम होम, जैसे जॉब्स वगैरह सब घर से कर रहे हैं, मतलब मेरी भी पूरी टीम घर से काम कर रही है एक्सेप्ट मान आता है शूट करने, मान एडिट वगैरह घर पे ही करता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि और मैं खुद घर से काम कर रही हूँ, मैंने पैंडेमिक में पूरा घर से काम करा है. मुझे सब रियलाइज हो रहा है कि कोई कहीं जाने की, ऑब्वियसली देखो कुछ चीज़ें मिलके ही होती हैं, कुछ काम ऐसा है जो सिर्फ मिलके ही हो सकते हैं. अरे नहीं, वो मतलब नहीं है, जॉब्स की बात कर रही हूँ. काम ऐसा है जो मिलकर ही हो सकता है गाइस. सेइंग इट अगेन, कुछ काम ऐसा है जो मिलकर ही हो सकता है. कुछ काम ऐसा है जो मिलकर ही हो सकता है. सो गाइज, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैंडेमिक और ये वर्क फ्रॉम होम ने हमें ऐसा कितनी चीज़ें रियलाइज कराई कि आप घर से वर्कआउट भी कर सकते हो, घर से डाइट भी ले सकते हो, घर से जॉब भी कर सकते हो. कितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक अगर आप घर पे बैठे हो ना, यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर बॉडी एंड ऑन योर सेल्फ, डेफिनेटली चेक आउट बॉक्स फिट. हम देखो झूठ नहीं बोल रहे, हम कोलैब कर रहे हैं, बट ये स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो. और एंड उन्होंने पता है कोलैब से पहले उन्होंने बोला था आप सिर्फ एक स्टोरी डाल दो लाइक यू हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग विद अस, बट अगर आपको डिफरेंस दिखे तभी आप आगे जाके कुछ और पोस्ट करना. उन्होंने ये बोला था बिकॉज वेन एवर आई पोस्ट स्टोरीज आई एम लाइक कि अच्छा आई एम डन विद माई बॉक्स फिट सेशन. मैं ये नहीं बोलती कि मुझे डिफरेंस दिखा, ये दिखा, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था अगर आपको सच्ची में डिफरेंस दिखे ना आप तभी उस बारे में पोस्ट करना, वरना आप मत करो, हमें कोई नीड नहीं है. हम चाहते हैं आपकी बॉडी आपको लिटरली आपको डिफरेंस दिखे. सो दैट इज रियली नाइस. वरना आधे लोग होते हैं आप हमारे पोस्ट करो अच्छा यू लॉस्ट वेट एंड एवरीथिंग, व्हिच इज नॉट गुड. या एंड आई थिंक अब जैसे उन्होंने हमें इस वीडियो में कुछ बोलने के लिए नहीं बोला, बट बिकॉज वी लव इट सो मच इसलिए हम आके यहाँ पर भी बात कर रहे हैं. ऑल्सो वी लव दीक्षिका सो मच. दीक्षिका बोलती है, जैसे कभी बात कर रहे होते हैं ना, दीक्षिका इज द वन जिसके साथ हम ट्रेन कर रहे हैं, तो वो जैसे ट्रेन कर रहे तो बोलती है क्या बोलते हो व्हाट्सएप सिस्टम पे होता क्या है. मैंने बोला दीक्षा का फेवरेट टॉपिक डिस्कस होता है विच इज SEX. कहती है दीक्षा. हाँ. और सबसे बेस्ट पार्ट होता है गाइस, अभी ना मेरे को आई थिंक सो 2-3 सेशंस के बाद ही मुझे कृतिका बोलती कि जब एंड में ना हमारा वर्कआउट भी मतलब धीरे धीरे सेट भी मैं कंप्लीट करती ना, तब भी मुझे इतना बुरा लगता है. उसके बाद दीक्षिका ऐसे क्लैप कर रही होती है, वो गो रियली गुड. हाँ कहती मुझे इतना बुरा लगता है कि मैंने इतनी धीरे धीरे सेट खत्म करा तब भी बेचारी क्लैप कर रही है. गाइस मेरी ना एनर्जी बहुत लो रहती है, ठीक है, क्योंकि मेरे में ऐसे टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगी, आयरन क्या हीमोग्लोबिन सब कुछ कम है, ठीक है, तो ना सब चीज़ों की डेफिशिएंसी, कैल्शियम वगैरह. तो मैं ना जब बॉक्सिंग कर रही होती हूँ, जैसे 20 बोलती है गिव मी 20 reps, मैं बोलूँगी ऐसे
लिटरली आप YouTube वीडियो जो देख रहा है उसको पता लगेगा कि मैं ये एक्शन करके दिखा रही हूँ. गॉड, मैं लिटरली इतना स्लो जैसे एक लेफ्ट हैंड फिर जाता है, फिर धीरे धीरे राइट हैंड आता है. और इसके ना हैंड बहुत छोटे और फ्लफी है, तो मतलब ऐसे कर जाते हैं. मेरे को इतनी हंसी आई थी. फर्स्ट 2 सेशंस में इसके साथ बैठी थी सो दैट इसको कंफर्टेबल फील हो, कि कुछ ऐसा इसको फील ना हो, अनकंफर्टेबल ना हो. तो मैं साथ नहीं बैठी थी इसके सेशंस में. तो ऐसे छोटे हैंड से साथ करती है. सो क्यूट. ओह गाइस, आज मैंने मम्मा को एयरपॉड्स गिफ्ट करे एंड शी गॉट सो हैप्पी. कृतिका, मैंने स्नैपचैट में ही देखा था रिएक्शन. मेरा इतने टाइम से आई वाज वेटिंग फॉर एयरपॉड्स. तो ना जब Amazon की सेल लगी थी ना, प्राइम डे सेल, तो मैंने ऑर्डर करे एंड ना मैंने मम्मा एंड पापा मेरे साथ एक वीडियो कर रहे हैं. तो मैंने बोला यार मतलब ऑब्वियसली हम वी गेट द मनी एंड हम कोलैब करते हैं, वो बेचारे आ भी जाते हैं वीडियोस में. मैंने बोला आई वांट टू गिफ्ट समथिंग इस बार मम्मा पापा को, कि वो वीडियो में ऐसे छोटी रोल, अभी जो वीडियो होएगी मैं बताऊंगी ऑब्वियसली, अभी लाइव नहीं जाएगा. वो किसका था वीडियो, मान्यवर का वीडियो है, उसमें आना है. दीक्षा भी आएगी, बट दीक्षा को कुछ नहीं मिलेगा. दीक्षा को बर्थडे पे मिलेगा. नहीं तुझे भी कुछ चाहिए तो ले सकते. मैंने बर्थडे पे जो तुझे भेजा था तू देगी. गाइस इसको मंकी चाहिए, पागल है क्या ये? मेरे को प्लीज चाहिए वो. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई बैग नहीं चाहिए, मुझे कोई. क्या आपकी शक्ल जो मेरी तरह है जैसी मेरी हो रखी है अभी? मुझे सिर्फ वो मंकी चाहिए प्लीज. वो मेरे यहाँ पर बैठेगा लैब पे. ओहो, हम दोनों जाया करेंगे, उसको ऐसे से लाऊंगी. सो क्यूट. तूने कभी टच करा मंकी को? नहीं, बट वो इतने छोटे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसको क्या बुलाते हैं क्या, बट वो छोटे से मंकीज इतने ही रहते हैं. तो चेक करना एक बार. वो मैंने पता नहीं, मैं नाम भूल गई, चेक करा था. हाँ, अराउंड 4-5 lakhs मंकी. अराउंड, आई डोंट नो. और वो इंडिया में आना ही मुश्किल है. सो आई नो यू कैन डू दिस. नहीं वो हम ऐसे करेंगे. नहीं वी नॉट गोना बाय फॉर श्योर. बट गाइस एक और चीज़, मैं ना कॉलेज के पास मेरा कॉलेज हौस खास विलेज में था. तो हम जब फोर्ट है ना जो हौस खास का, वहाँ जाते थे, वहाँ मंकीज भी होते थे. लिटरली एक बार मंकी मेरे यहाँ पर बैठा था, शोल्डर पे बैठा था. वो फोटो भी मैं इतनी वियर्ड लग रही हूँ, मुझे मिलेगी तो मैं व्हाट्सअप सिस्टर के इंस्टाग्राम पे डालूंगी. बट मैं इतनी वियर्ड लग रही हूँ उस पर. बट वो बैठा रहा, दे आर वेरी फ्रेंडली. या बट वो प्रॉपर मंकीज है ना. ये कुछ और, आई थिंक सो मंकी का कोई और वर्जन है मुझे लगता है. जैसे डॉग्स का गोल्डन रिट्रीवर और लासा एप्सो होता है ना, वैसे मुझे लग रहा है मंकी की कोई और ब्रीड है ये. मे बी बट एयरपॉड्स मम्मा को बहुत अच्छे लगे एंड शी गॉट सो हैप्पी. मम्मा ने मुझे अभी घर पे ही बोला कृतिका ने मुझे एयरपॉड्स गिफ्ट करे. मुझे पता है. और ना सबसे फिर ना उनका ना फोन ठीक होने गए हुए, कहती अब एयरपॉड्स आ गए तो मेरा फोन चला गया. इतनी क्यूट है ना. और ना ऐसे लिटरली वो पता है कैसे खुश हुई थी, ऐसे बॉक्स खोलती थी, ओ एयरपॉड्स आ गए. मैंने स्नैपचैट पे डाला था, मेरे को ऐसा लग रहा था यार लिटरली हम शायद उस चीज की उतनी वैल्यू करेंगे जितनी मॉम डैड करते हैं, बिकॉज उनके लिए टेक्नोलॉजी ऐसी कोई चीज. और ऑब्वियस जैसे हम फिर भी अपने पे जैसे स्पेंड कर लेते हैं, मतलब उन पे ऐसा, मतलब आई डोंट नो, शी गॉट हैप्पी एंड आई वाज हैप्पी. एंड मैंने दीक्षा को भी बताया था कि दीक्षा को स्पेशली कॉल भी करा फिर स्टूडियो में, क्योंकि दीक्षा स्टूडियो थी, मैं पहले घर पे थी. But yeah. Also guys, I launched my third collection of tea clothing. कल ही लॉन्च करी है and the response is amazing. Literally मैंने सुबह उठ कर ना, आज हमेशा मैं Instagram देखती हूँ और आज मैं जल्दी उठ गई ना बिकॉज मेरी लाइफ थी. तो मैं उठी, मैंने सबसे पहले वेबसाइट खोली है कि कितनी ट्रैक्शन है उस पर, कितने ऑर्डर्स आए. और सुबह उठते ही मैंने इतने सारे ऑर्डर्स देखे. आई फेल्ट सो गुड. थैंक यू सो मच गाइज. मुझे ऐसा लग रहा है हार्ड वर्क ऐसे काम आ रहा है. मतलब थैंक यू. वो वेट जितना है जो करा था हमने लॉकडाउन की वजह से, वो थोड़ा पे ऑफ कर रहा है. Yeah, we went live also yesterday on Diksha's we went live as well. जहाँ पर मैंने बोला कि मैं मासी बनने जा रही हूँ. मासी बनाने जा रही हूँ. मासी बनाने जा रही हूँ. हाँ, मासी बनाने जा रही हूँ. तूने मेरे लिए बोला था ना कि तू मुझे मासी बनाने जा रही है. पता नहीं गाइस, जब मैं फ्लो में भेज जाती हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है. मेरे को कोई चुप नहीं करा सकता. और ना मैं किसी को हंसाने के पीछे ना कुछ भी बोल देती हूँ. मेरे को लगता है लाइफ पे होता है ये. हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं. मत बोल, कल मेरा लाइव है यार, मेरे को नायका की उसके साथ करना है. बट एक बार पता है तुम फ्लो में आ जाते ना, हो ही जाता है. आई डोंट नो, मुझे तो लगता है हमें लाइफ की ना आदत नहीं रही है. पता आज क्या हुआ, किसी ब्रांड के साथ ना गाइस मेरा लाइव था. मेरे को कुछ कूपन कोड बताना था उनका, और ना 50% ऑफ था उस कूपन कोड पे. तो मेरे को लगा मैं % ऑफ भूल गई थी कितना. मैंने कहा गाइस एक सेकंड रुकना. मैंने फोन खोला, फोन पे पैसे चेक कर, मैं कहा यार इट्स 50% ऑफ. मैं अपने साथ आईपैड और फोन लेकर बैठी थी कि कुछ भी भूल जाओ याद रहे. बट मुझे ऐसा लगता है लाइव ना हम दोनों को इसलिए डर लगता है क्योंकि सम पीपल हु आर जैसे उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है ना ऑन कैमरा, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं या फिर एंकर्स और ये सब होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है. उनको ना दे गेट ऐसे हाई
लोगों के उससे मुझे मजा बहुत आता है लाइफ पे एक्चुअली आके। मुझे उस लाइव स्टार्ट करने से पहले डर लग रहा होता है कि लाइव जा रहे हैं, कुछ गलत ना बोल दे, कोई रिकॉर्ड करके डाल ना दे, है ना, ये भी तो बहुत बहुत डर लगता है। बट ठीक है भाई, अभी जैसे मेरे को होता अगर तू मेरे साथ लाइफ पे ना, मुझे लगता है तू संभाल लेगी, मतलब सेम वही टैंजेंट आ गया पूरा कि जब भी साथ होती है मुझे लगता है अच्छा ये संभाल लेगी। जैसे कल भी इसलिए मेरे साथ लाइफ पे आई कि डी क्लोथिंग की कलेक्शन लॉन्च हो रही है, उनका मुझसे अकेले नहीं बोला जाएगा, दैट्स व्हाई शी केम। सो एनीवे हम बहुत टॉपिक से डाइवर्ट हो चुके हैं। सो अब हम बॉय ड्रामा और रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करना चाहते हैं। डाइवर्टिंग गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, वी गोना डू इट एवरी टाइम। आई थिंक इट्स मोर फन। मैं भी किसी का पॉडकास्ट सुनती हूँ ना, उनका जो भी टॉपिक होता है ना, बट दे स्टार्ट विद देयर लाइव्स, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आई थिंक मेरे को पर्सनली ये पसंद है, बट तुझे क्या पसंद है? मुझे भी ये फ्लो अच्छा बैठता है, बट मुझे लग रहा है आप लोगों को ये मतलब गलत ना लग रहा हो। नहीं तो आप हमें कमेंट्स में बताना नीचे यूट्यूब पे कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इससे मुझे एक्चुअली लगता है मैं किसी फ्रेंड से मिलकर ना कैच अप कर रही हूँ कि ये हुआ मेरे लास्ट वीक में। We posted a story on Instagram on What is up sisters page on Instagram, like asking about boy drama questions and relationship advice you need from us. We got so many questions, I swear, so many questions, and Gauri, who's handling What's up sister, just sent us 10 questions, I think 7 to 8 questions. So we're going to take those questions. Yes. उससे पहले we are going to give gist of our lives कि फर्स्टली कृतिका बताएगी कि शी इज इन रिलेशनशिप और नॉट, कितना टाइम हो गया इसको रिलेशनशिप में, एंड कितनी रिलेशनशिप्स में रही है, और फिर अपने बारे में मैं बताऊंगी। देन वील डाइव इनटू रिलेशनशिप टॉपिक। क्विकली स्टार्टिंग विद माय ओन थिंग, आई एम इन अ रिलेशनशिप। इट्स बिन 13-14 months now, and this is my fourth long term relationship, serious relationship. Yeah मेरे serious ही रहे हैं वैसे, सारी serious है, कभी हमारा hookups नहीं रहेगा। Yeah, so being very true. This is my fourth relationship, and touchwood going really well, and yeah, happy. ups and downs होते हैं, बट सच्ची बताइए अगर किसी को बाहर से किसी का भी रिलेशनशिप देख के लग रहा है ना कि सब हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। बट एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस होता है, जो हम अंदर बात करेंगे पॉडकास्ट की। ट्रू। मेरा गाइज, आई एम वेरी मच सिंगल एंड आई हैव बीन इन 3 relationships, 3 लॉन्ग, मतलब एक बहुत छोटी सी रही है 2 months, एंड आई डोंट इवन कंसिडर इट एज अ रिलेशनशिप क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, हम कभी आराम से जाएंगे। बट मेरा 2 प्रॉपर लॉन्ग रिलेशनशिप्स रही हैं मेरी। सो या, and I'm single. I'm very happy being single right now. Yes, Diksha is now actually happy being single. Yeah, अब मुझे कभी मेरे से कोई लोग क्वेश्चंस भी बोल, मतलब मैं गेम खेल रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं ना आपको मिलेगा भी कोई या नहीं मिलेगा, आप ट्राई भी नहीं करते हो, तो मेरा ना मन में आता है कि मेरे पास टाइम देने के लिए मेरे को नेटफ्लिक्स का अपना टाइम हटा के मैं किसी से बात कर सकती हूँ क्या, अपना गेम का टाइम हटा के मैं किसी से बात कर सकती हूँ क्या। तो माइंड में इतने क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब मैं रेडी नहीं हूँ। Okay guys, we are starting with the questions now. First question is, what to do if you love fuckboy and he also shows that he loves you but you're not sure about it? फर्स्ट थिंग, आपको कैसे पता वो फक बॉय है? Yeah. अगर वो आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है ऐसे, तो आई थिंक किसी को एक नई स्टार्ट देना हर किसी को देना चाहिए। किसी का पास्ट कुछ भी हो सकता है। Exactly. बट अगर वो आपके साथ ऐसे कर रहा है ना कि कॉल्स नहीं उठा रहा है, बट उसमें लिखा है and he also shows that he loves you but you're not sure, तो फिर आप श्योर हो कि उसके साथ और टाइम स्पेंड करो, क्योंकि किसी के साथ सेटल डाउन होना और किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने से बेटर है आपकी वो पहले वाले फेज में ज़्यादा उसको टाइम। तेरा क्या ओपिनियन? तो क्या? मेरा सेम ओपिनियन है, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप उससे टाइम स्पेंड करो, और अगर वो सच्ची में कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसके पास के बेस पे उसको मत जज करो। इट्स रियली बैड। बट अगर आपको हल्का सा भी कोई रेड फ्लैग आता है ना, और अगर इफ यू आर नॉट श्योर ना, एक तो सब वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इधर आप कभी कभी फ्रेंड से कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो या फिर आप ओवर शेयर कर रहे हो। आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उस रिलेशनशिप में हो, तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और ऑब्वियसली अगर आप कोई प्रॉब्लम किसी और को बता रहे हो तो ना अपनी अच्छी साइड ही बताते हो कि मैंने तो ये भी नहीं करा, मैंने तो ये भी नहीं करा। वही तो एक बैलेंस रखो। मेक श्योर आपके जो 2 क्लोज लोग हैं, अगर आप इतने ही कंफ्यूज हो ना, तो उनसे शेयर करके देखो कि मुझे ये लगा, और कुछ भी कंसील मत करना। कभी कभी ऐसा होता है ना, तेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है, कि कोई हमें पसंद होता है और हम बोलते हैं नहीं बट ना ये ऐसा है, कुछ नहीं होता, ये ऐसा है। कि जैसे दीक्षा को दीक्षा उसको नापसंद ना करे मेरे पास रिलेशनशिप्स में, एंड बाद में फिर वही होता है कि दीक्षा नहीं है पता उस टाइम ऐसा था, ये हुआ था। ये सेम मैं बोलना चाहती हूँ। आप पता है ऐसे लोगों से शेयर करना जिनसे आपको पता है कि अगर वो उसको हेट नहीं करेंगे आपकी जजमेंट्स पे, यू नो, वो बायस नहीं होंगे कि अच्छा नहीं ऐसे कर देगा, तेरे साथ ऐसे कर देगा, यू नो। बहुत बारी मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि मुझे था कि तू मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को हेट करेगी, तो मैं चीज़ें तुझसे छुपाने लग गई थी, यू नो। बट मैं तेरे एक्स बॉयफ्रेंड को क्यों हेट करूंगी अगर वो तेरे साथ अच्छा है तो? हाँ, बट मैं वही तो बोल रही हूँ ना, कभी कभार ना ऐसा होता है यू जस्ट वांट टू शेयर सम थिंग्स। अगर मैं आदित्य को भी लूँ ना, आदित्य की अगर तू मुझसे कुछ बातें शेयर करेगी ना,
तू अगर मेरे मुंह से सुन भी लेगी आदित्य के बारे में गलत, बट तू अंदर टेंशन में आ जाएगी और तुझे कि बुरा दीक्षा मेरे लगेगा बारे में सोच रही और तुझे बुरा भी लगेगा कोई मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसे कौन क्यों बोल रहा है, राइट? हाँ, बट पता है इसमें क्या होता है कि जैसे अगर तेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसने देखो चीट करा हुआ था और वो मुझे पता था कि उसने देखो चीट करा है, तो फिर वो हो जाता है कि उसके लिए ना वो स्पेस लाना, क्योंकि ऐसा होता है यार शी इज़ लाइक माई चाइल्ड एंड ये मेरी बच्चे की तरह है, तो इसको कोई हर्ट ना कर दे। तो बट फिर बाद में आई थिंक व्हेन आई मैच्योर्ड, पहले मैं सच्ची में दीक्षा मुझे सब बताना बंद कर दिया था, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था यार गलत कर रही है, ये कर रही है, बट ठीक है कर रही है तो कर रही है। बट नाउ आई फील इवन इफ शी डिसाइड्स टू चूज एनीवन, मैं सिर्फ इसको बोलूँगी, हमेशा ये बोलती हुई हूँ कि अगर तू खुश है तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। एंड में पता है यही मैटर करता है। मैंने अभी की रील देखी थी थोड़े दिन पहले, इफ यू आर हैप्पी एंड इट डजंट मेक सेंस टू एनी अदर पर्सन देन इट्स देयर प्रॉब्लम नॉट योर्स। यस ट्रू। एंड में ये मैटर करता है कि आप खुश हो, दैट्स इट, सब उसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई लव अ गाय एंड ही लव्स मी टू बट हिज गर्ल बेस्ट फ्रेंड हेट्स मी एंड we broke up because of his girl best friend. What to do? We know we want to be together. एक सेकेंड, कितना कंफ्यूज। I love a guy and he loves me too. But उस लड़के की गर्ल बेस्ट फ्रेंड की वजह से इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया एंड ये दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बट वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से साथ नहीं आ रहा। ये तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। एग्जैक्टली, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में आ रहा है, अगर एक लड़का आपका स्टैंड नहीं ले पर जितने भी साल पुरानी फ्रेंडशिप हो ना, आपको बैलेंस करना आना चाहिए चीज़ों को। अगर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपके अंदर बैलेंस नहीं कर पा रहा कि उसके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे और आपके साथ भी, क्योंकि आपने एक बार भी उसको नहीं बोला कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़, अगर वो लड़की उसको छोड़ने के लिए बोल रही है तो मे बी शी लाइक्स हिम, मे बी शी लाइक्स हिम एंड शी डजंट वांट हिम टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, बिकॉज अगर कोई बेस्ट फ्रेंड ऐसी चीज़ें करता है ना तो वो आपको लाइक करता है या फिर आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर को लाइक करता है, मेरे अकॉर्डिंग तो है। वरना कोई बेस्ट फ्रेंड ऐसी चीज़ें नहीं करता कि मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तूने उसको नहीं छोड़ा। या बिकॉज अगर दीक्षा और मेरे भी फ्रेंड्स के पास रिलेशनशिप्स लेना, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे उसका पार्टनर नहीं पसंद, या फिर बीट माई फ्रेंड्स उनको भी कभी कभी मेरे पार्टनर्स पसंद नहीं थे। ऐसा होता है ना, आपको बहुत बाद में रेड फ्लैग्स दिखते हैं, उनको दिख जाते हैं, बट हमारी फ्रेंडशिप कभी खराब नहीं हुई। गाइस लाइट चली। हाँ, मत करो यार ऐसे, प्लीज मत करो। गाइस लाइट चली गई है। अगर आप ये पॉडकास्ट अभी भी सुन रहे हैं, दुविधा के लिए खेद है। 1 2 3 मैनिफेस्टिंग लाइट वापस आ जाए। 10 सेकंड्स तक काउंट करते हैं, ठीक है? 10 नहीं 30 रख ले। 1 2 3 4 5 30 गाइस लाइट नहीं आई। दैट्स सैड। गाइस लाइट वापस आ गई है। ये मैं ये बोल रही थी कि अगर जैसे मेरे किसी फ्रेंड को मेरा पार्टनर पसंद नहीं है, बट वो मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप खराब नहीं हुई। एग्जैक्टली, ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप अपनी फ्रेंडशिप या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोलेगा दैट लीव हिम और हर और एल्स आई विल गो, ऐसा कभी नहीं होता। कभी 99% पॉसिबिलिटी है कि वो लड़की आपके बॉयफ्रेंड से प्यार करती है या फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है जो वो नहीं चाहती साथ में रहना। एंड अगर आपका बॉयफ्रेंड उसको चूज़ कर रहा है आपके ऊपर, देन आपको उसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहिए। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधे लिटरली इतने सारे क्वेश्चन यही है, बेस्ट फ्रेंड। हाँ गाइस, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, देखो यूनिवर्स का आपको सिग्नल मिला है, प्लीज गो एंड टेल योर बेस्ट फ्रेंड, और या हिंट ड्रॉप कर दो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई रिजेक्ट भी कर देगा ना, एटलीस्ट आप आगे लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे कि मैंने तो अपना 100% दे दिया था, मैंने बता भी दिया था। वरना ये गिल्ट में रहना ना कि यार काश बता देती, कुछ हो जाता तो कितना डिफरेंट होता, क्या पता। बट ये बहुत मुश्किल भी होता है, पता है? आई नो, ये बहुत मुश्किल किसी को बोलना कि आई लाइक यू, फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती है, ये हर चीज़ सोचनी पड़ती है। बट okay, someone asked, does it happen with you and Aditya भैया that you don't have anything to talk about sometimes? Is it an issue? हम दोनों बहुत बातें करते हैं, शायद इसलिए इशू नहीं आता। बट ऐसा होता है कभी कभी कि हम 2 मिनट के लिए से चुप हो जाएंगे, फिर और बता, फिर वो बोलेगा यार कुछ नहीं, मैं ना ये सोच रहा हूँ वो। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आप बहुत सारी थॉट्स होती है शेयर करने के लिए, कभी कभी सिर्फ बेसिक दिन का ये सब हुआ होता है। तो इट्स ओके, इतना प्रेशर मत करा करो। अब स्पेशली आप किसी के साथ रहने लगोगे, जब यू गोना स्पेंड योर लाइफ टुगेदर, मैं भी इसी पॉइंट पे आ रही तब आप, जैसे दीक्षा और मैं बहुत क्लोज है एक दूसरे से और हम एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं, बट दीक्षा और मैं
काफ़ी टाइम ऐसे भी होता है वो अपने फ़ोन पे, मैं अपने फ़ोन पे हूँ, या मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना काम कर रही है. बट आई डोंट नो, आई लाइक, कभी मुझे लगता है कि आई नीड दीक्षा, तो मैं दीक्षा सुनना, और तू सुनती भी है. हाँ, तब वो होता है. बट अगर स्पेस मेंटेन ही नहीं करके रखोगे तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम चल नहीं पाती. कि कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में अगर ही रहेगा मुझे रिस्पेक्टिव पार्टनर को अपने एंटरटेन करना है, मुझे बार बार उससे बात करनी पड़ेगी, तो ट्रू, वो रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती है. जब तक आप वो स्पेस को मेंटेन करना सीख लोगे एंड अपनी सब कुछ शेयर करने लग जाओगे चीज़ों को, तो वो स्मूथ रहता है रिलेशनशिप. या एंड आपको कभी प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि मुझे किसी को एंटरटेन करना है. अगर आप किसी के साथ लाइफ स्पेंड करने वाले हो तो एंटरटेन वाला तो फैक्टर ही चला जाता है, क्योंकि कोई नहीं होता इतना एंटरटेन. कितना टाइम 24/7 कोई कैसे एंटरटेन कर सकता है. मैं कर सकती हूँ. धूमता आपको समझ नहीं आया तो पिछला पॉडकास्ट सुनिए गाइस, उसमें धूमता हुआ था. तुझे याद है? पागल है, कौन सा वाला? तू भूल गई कि मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं पिंक रेड सूट पहन के सुबह उठूंगी, सिंदूर लगाऊंगी ऐसे करके, फिर धूमता रूम में कर रही होंगी, आदित्य उठेगा ऐसे. क्या आइटम ले आया मैं यार. अंकल, पापा को बोलेंगे अंकल प्लीज ले लो वापस. हाय टच वुड. एवर स्लैप्ड एनी गाय? ये हुआ है ऐसे बहुत जोर की, बिकॉज दिस पर्सन सेड समथिंग अबाउट माई फैमिली, समथिंग वेरी रूड. या आई स्लैप्ड अ गाय ऐसे फेस पे. हाँ, उसने बॉडी शेम करा था गाइज मेरे को. Oh, आई I फेल्ट रियली remember. बैड. मतलब मेरे पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप था, उसके अंदर उसने इतना गंदा ऐसे बॉडी शेम मेरे को करा, एंड उसके लिए वो जोक था कि सामने वाले हंसेंगे, बट आई फेल्ट रियली बैड, सो आई टुक माई स्टैंड, आई स्लैप्ड हिम. उसके बाद उसकी कभी हिम्मत नहीं मुझे बोलने की. सो या किसी ने पूछा हाउ टू परस्यू योर क्रश इफ ही इज क्वाइट फेमस, नॉट अ सेलिब्रिटी एंड इन अ डिफरेंट सिटी? पर्सनली इफ आई एवर लाइक्ड अ गाय और वो फेमस है या कुछ भी है, मुझे तो लगता है मैं बैक ऑफ कर देती हूँ. हाँ, इतना ज़्यादा भाव नहीं. अगर मतलब भाव भी ऐसा कैसा कि अगर लाइक कर दिया हमने पोस्ट या डीएम पे कभी कुछ बोल दिया, ओ लव योर पोस्ट या ऐसा कुछ करके. बट मेरा एक फ्रेंड है, ऑब्वियसली उसका नाम नहीं लूँगी मैं, उसने एक टीवी एक्ट्रेस को परस्यू करा था, तो उसने मेरे को बोला यार मैं बात कर रहा हूँ, और वो वापस दोनों बात करने लग गए थे और वो दोनों मिले थे. उसने उसको कुछ गिफ्ट भी करा था, बट उसकी साइड से ही जो फ्रेंड था उसकी साइड से ही वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो शायद वो कुछ और चाहता था उस टाइम पे. बट ऐसा, और इतने सारे तुझे पता है वन डायरेक्शन, और इसमें कितने सारे, नहीं वन डायरेक्शन कौन है, लियम के साथ ये हुआ था कि उसकी जो, आई होप आई एम राइट, अगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी कोई फ़ैन थी, फॉलोअर फ़ैन थी, और उसने उसको डेट करा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ना ट्विटर पे उसको बोलती रहती थी बार बार. तो फिर ऐसा होता है ना, कोई प्रोफाइल जाके देखता है और फिर वो अच्छा लगा. और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनको डेट कर रहे हैं जो उनके फ़ैन थे पहले. हाँ, बहुत सारे. जस्टिन बीबर और हेली बीबर का भी यही था ना, हेली बीबर फैन थी ना. हेली बीबर को पसंद था, बट हेली बीबर खुद भी मॉडल तो थी. मुझे लगा था फैन थी, बट मेरे आई थिंक उसके म्यूजिक की तो फैन थी. हाँ, मेरे ओपिनियन में अगर कोई ऐसे इंस्टाग्राम फेमस कोई पर्सनालिटी है, मैं उसको कभी परस्यू नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज बीइंग इन दिस फील्ड मुझे पता है कौन सामने से कैसा होता है, पीछे से कैसा होता है. एंड आई नो कि उसको कितनी आदत होगी अटेंशन की. अगर वो फेमस है इतना, अगर जो भी मेरा क्रश होगा इंस्टाग्राम फेमस होगा, उसको मुझे पता होगा कि उसको कितनी अटेंशन मिलती होगी ऑलरेडी लड़कियों से, तो मैं वो टेंशन नहीं ले सकती हूँ नो, कि कहीं ये मुझे चीट ना कर दे या फिर ये मेरे को छोड़कर किसी और के साथ कुछ कभी मेरे को झूठ ना बोले. सो मैं वो टेंशन वाले लेवल पे अब जाना ही नहीं चाहती. सो दैट्स व्हाई आई वोंट परस्यू एनीवन हु इज एन इंस्टाग्राम फेमस. या सो मेरे साथ एक बार हुआ था बम्बल पे. एक इंस्टाग्रामर है, दिल्ली है या बॉम्बे, आई डोंट नो, तो वो भी फैशन ब्लॉगर है. तो उसने आई थिंक मेरी प्रोफाइल लाइक करी थी या कुछ तो था, मतलब जो भी स्वाइप वाला फीचर भूल ही गई हूँ, कितना टाइम हो गया. तो मैंने हर्षित को बताया था. हर्षित ने बोला अरे तो कर ले, बेस्ट है ये वो, तुम दोनों साथ में दोनों करना है वो. तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने उस टाइम भी यही सोचा था यार क्या ना डील विद अ गाय जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं ना, हम पूरा दिन सिर्फ यही बातें करेंगे. और ना मतलब सच में बता रही हूँ, इस फील्ड में जो भी होता है ना, थोड़े से लेवल पे, मैं स्टोरीज पे भी यही बात कर रही थी, नार्सिसिस्ट होते हैं. मतलब अपने बारे में बात करना, रेडी होना, ये वो कोई वो बात नहीं है. अपने ओपिनियंस शेयर करना, और ये सब इसलिए शेयर करते हैं कि कोई लाइक करे या फिर कोई रिप्लाई करे, कमेंट करे. मैं पर्सनली नहीं रह पाऊंगी किसी के साथ. मैं भी नहीं, never. But if you like that person, then I think you should just confess your feelings
अगर आगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका आगे कुछ जाता है, मतलब कुछ कॉन्वर्सेशन अगर आगे बढ़ती है, नहीं अगर नहीं बढ़ती देन यू शुड जस्ट मूव ऑन. और अगर आप कोई और जॉब कर रहे हो और अगर उसकी दूसरी जॉब है ना जैसे, तो आई थिंक बैलेंस सही मेंटेन रहता है. तो अगर वो किसी को परस्यू करना चाहता है, आई जस्ट बी सेफ कि कोई अपनी पोजीशन का फायदा उठा के आपके साथ कुछ ना करे. Do you believe in opposite attracts or you believe in having the same values as your partner? Same values. True, because मेरे को पहले ऐसे सबके माइंड में रहता ना opposite, शुरू से सबके माइंड में नहीं था. I think so childhood से सभी बोलते थे opposites attracts. So but मेरे अगर उस पर भी देखे, मेरी कोई भी रिलेशनशिप ऐसे नहीं थी कि हम दोनों बहुत ही ऑपोजिट. आई फील अगर तुम ज़्यादा ही ऑपोजिट हो तो तुम किसी एक सॉल्यूशन पे, मतलब एक मेन ग्राउंड पे आ ही नहीं पाओगे, कॉमन ग्राउंड पे. किसी को रेस्टोरेंट कहीं बाहर खाना पसंद है, किसी को फाइन डाइन करना पसंद है, तुम एक उस पर आ ही नहीं पाओगे कॉमन ग्राउंड पे. मेरे साथ सेम हो रखा था. मुझे आई लव फाइन डाइन, ठीक है, मेरे को पसंद है कि मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह ऐसे थोड़े से फाइन डाइन वाले उस पर जाऊँ. और मैं किसी के साथ ही जिसको ऐसे नॉर्मल कैफ़ेज़ वगैरह पसंद है, आई लव कैफ़ेज़ एज वेल, बट मुझे ऐसे डिनर फाइन डाइन पसंद है. तो उसको कैफ़ेज़ जाना पसंद था, मुझे फाइन डाइन. तो मैं उसके लिए एडजस्ट कर जाती थी, बट वो मेरे लिए कभी एडजस्ट नहीं करता था. एंड इवेंचुअली क्या हुआ, वी ब्रोक अप. Not because of this, but other reasons. But मैंने एक करण जौहर के कॉफी विद करण में आए थे जावेद अख्तर और उसकी वाइफ आए थे साथ में. तो वो दोनों यही सेम चीज़ बोल रहे थे, अगर आप बहुत डिफरेंट हो तो कुछ आप लड़ते ही रहोगे या पता नहीं ऐसा कुछ बोला था. और दूसरा पॉइंट उन्होंने बहुत सही बोला था, अगर आप बिल्कुल सेम हो ना देन यू विल नेवर लर्न फ्रॉम समवन एंड आप बोर हो जाओगे कि दोनों इतने सेम है. बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूज. अगर वैल्यूज, बाय वैल्यूज वी मीन जैसे आपको कितने किड्स चाहिए, आपको किड्स चाहिए भी कि नहीं, आपको फैमिली के साथ रहना है नहीं रहना, आपको कहीं और सिटी में मूव इन करना है, या आपकी वैल्यूज पर्सनली भी कैसी हैं. आई थिंक अगर वो डिफरेंट हो ना तो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं एंड आप कभी वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है एक दूसरे के लिए, चाहे आप वैसे टॉक्सिक हो ना हो. ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिलेशनशिप में आने के बाद व्हाई डू बॉयज डायरेक्टली वांट टू हैव सेक्स? इज इट मैंडेटरी टू डू दैट? आई डोंट थिंक सो. या इट्स नॉट मैंडेटरी. अगर आपका स्टैंड है, अगर आपको नहीं करना मत करो. आई हैव बिन इन रिलेशनशिप्स वेयर आई हैव टेकन दैट स्टैंड एंड मैंने 3-4 साल के रिलेशनशिप में भी वो स्टैंड लिया है कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट, सो आई डोंट वांट टू डू इट. आपकी मर्जी होनी चाहिए. जब आप मतलब सिर्फ आपकी मर्जी नहीं होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए. दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए जो उस इवेंट में इन्वॉल्व है. या और इवन इफ मतलब ही इज अ गाय, बट उसकी भी मर्जी होनी चाहिए. किसी को और को भी फोर्स नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. क्या चलो हैव सेक्स विद मी, आई एम horny, यू कांट डू दैट. चलो ये वाला लेते हैं. व्हाई मेन लूज इंटरेस्ट आफ्टर सम टाइम? ओह, दिस हैपेंस. आई फील तो दोनों में होता है. मेरे को लग रहा है ना, एक किसी लड़के में नहीं होता. आई थिंक सो बॉय और गर्ल दोनों में ये चीज़ होती है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर विद. अगर वो इतनी जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाता है, चाहे वो लड़के लड़का है, डजेंट मैटर, वो आपसे भी बोर हो जाएगा थोड़े टाइम में. मैंने ना एक रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट है, उसका इंटरव्यू देख रही थी, 1 आवर का इंटरव्यू. अगर मुझे यार मैं भूल जाती हूँ गाइस, प्लीज़ रिमाइंड मी. अगर हम भूल भी गए, आई एम गोना पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. उसने एक चीज़ बोली थी कि आप जब भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हो तो दैट्स फॉर श्योर यू गोना गेट बोर्ड. क्योंकि वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, ऐसे सोचो आप किसी फ्रेंड से मिले हो, मैं बोलूँगा वो दीक्षा तुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे भी पता है. आफ्टर 1 ईयर मुझे पता है दीक्षा को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है. सेम रूटीन में आके थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है. तो वो सिर्फ यही बोल रही थी कि ये चीज़ हमेशा आपके माइंड में रहेगी कि इससे बेटर, इससे ये, बट उसके बाद वो आपका डिसीजन है आपको किसी के साथ रहना है कि नहीं. क्योंकि इफ़ यू चेंज, अभी जैसे 1 साल का रिलेशनशिप आप बोर होगा, आप किसी और के पास गए, फिर 1 साल का रिलेशनशिप होगा, आप बोर हो जाओगे. तो आप ऑब्वियसली बोर होते रहोगे. उसी एक बंदे के गुड एंड द बैड एक्सेप्ट करो और उसके साथ मूव अलोंग करो. बट इसका एक दूसरा साइड भी है कि कभी मेरे पास कंपैटिबल नहीं होते. एग्जैक्टली. मेरे पास ना एक एग्जांपल भी है. आई मेट माय एक्स, यू नो ना, लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक सो. आई मेट हिम, सो वी वेंट ऑन अ ड्राइव. मेरे को ना ऐसा फील हो रहा था बिकॉज वी बिन इन रिलेशनशिप फॉर 3.5 years और मैं इतने टाइम बाद उसके साथ अकेले गई थी. तो मुझे ये फील हुआ कि हम कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, यू नो, इतनी. क्योंकि अगर हम वो, मेरे को था कि अच्छा वापस से वो थोड़ा सा स्पार्क आएगा जैसे पहले था. बट हम दोनों इतने टाइम साथ रह चुके हैं और हमारा ब्रेकअप होने के बाद भी हम इतने टाइम कॉन्टैक्ट में रह चुके हैं कि मुझे लगता है वो चीज़ इतनी मोनोटोनस हो गई हमारी लाइफ में, क्योंकि स्पार्क नहीं रहा. बिकॉज ना वो अपनी साइड से स्पार्क लाना चाहता है, फील, ना मैं लाना चाहती हूँ. बिकॉज हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं अभी. तो अगर हम दोनों अगर चाहते स्पार्क लाना और रिलेशनशिप को चलाने के लिए आगे तो हम ला सकते थे. बट आई थिंक सो हम दोनों ही अपनी साइड से नहीं लाना चाहते. ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी इन माई लाइफ. सो
दैट्स वाई अगर बहुत चीज़ें ना कुछ टाइम पे बोर, मैं उसके साथ बोर फील करा मैंने उस टाइम पर, एंड उसने भी मे बी मेरे साथ बोर हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बोल रही हेलो मैं भी बोर्ड था अगर तू सोचती है तो। हाँ, तो मैं दोनों के से बोला जाती हूँ, वो भी शायद मेरे साथ बोर हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा, बस हम दोनों के पास कुछ बात करने के लिए नहीं थी। तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आपके अंदर कोई, आपकी रिलेशनशिप के अंदर कोई स्पार्क ही नहीं रह जाएगा, वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है लाना स्पार्क, क्योंकि थोड़े टाइम में यार आप एक टॉय से भी बोर हो जाते हो। टॉय लिटरली आपको एक लैपटॉप, अगर आप जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे होते हो, आप फोन आईफोन 13 आ रहा है, आईफोन 12 आ रहा है, आईफोन 12 लेने के बाद भी आप उससे 1 महीने बाद बोर हो जाओगे, यू नो, जब तक आप उसके ऊपर नए कवर्स नहीं लगाओगे। बोर इन द सेंस आप यू गेट यूज्ड टू इट। या तो इसलिए अगर मैं अपने रिलेशनशिप वाले पर्सपेक्टिव से बताऊँ ना, तो मेक श्योर आप डेट्स पे जा रहे हो, ये वो। ऐसे बीच में मेरे रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा था कि ऑब्वियसली पैंडेमिक था, तब तो हम जा ही नहीं सकते थे, हमारा पूरा रिलेशनशिप इसी में रहा, हम घर पे ही रहे हैं लिटरली पूरे रिलेशनशिप में। सिर्फ जब थोड़ा बहुत बाहर निकलने का नवंबर में, दिसंबर में होता, तब अक्टूबर नवंबर, या अक्टूबर नवंबर में गए थे। एंड उसके बाद अभी तो वी डिसाइडेड कि ठीक है, इवन इफ हम बाहर ना जाएं, अगर हमें सेफ भी रहना है या घर पे भी मिले तो हम एटलीस्ट ड्राइव्स पे जाएंगे या बाहर जाएंगे, सो दैट एक चेंज हो जाए सिनेरियो। ट्रू, मैं वही तो एग्जांपल दे रही थी, रिलेशनशिप को गाइस फ़ोन की तरह लेकर चलो। अगर जैसे आईफोन 12 आया मेरे पास एंड आफ्टर 2 months आई गेट बोर्ड, तो आप उसको चेंज करने के लिए अपना फ़ोन तो नहीं फेंक देते ना, अपने कवर्स चेंज करते हो ताकि नया फ़ोन लगे। कवर्स क्यों लगाते हैं लोग? अपग्रेड तो करते हैं। शट अप। तो उसकी वो एक लाइफ होती है ना फ़ोन की, तो फ़ोन आप 10 years तक तो नहीं चला सकते ना। तो जब तक आपके पास, आप उसके कवर्स चेंज करोगे, उसके टेम्पर्ड ग्लास चेंज करोगे ताकि सेफ भी रहे, तो रिलेशनशिप को भी आपको वैसे ही नर्चर करना चाहिए। ट्रू है ना। एंड मेरे को ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने ही सोचा है आपसे पॉडकास्ट है ना, मुझे अपनी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ मेरे में बुरी ये थी कि मैं ना ये सोचती थी मैं बहुत ग्रो कर गई हूँ, और या आई कैन गिव माई 100% इन अ रिलेशनशिप, आई विल बी द बेस्ट गर्लफ्रेंड, ये वो। अगर मेरी कोई पुरानी वीडियोज जाके देखेगा ना तो ये करेगा। बट व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आप एक किसी चीज का आधा पार्ट हो रिलेशनशिप का, तो यू ऑल्सो हैव टू ब्रिंग समथिंग। क्योंकि इतनी बार ऐसा होता था, आई गेट सो ऑक्यूपाइड विद माई वर्क, आदित्य इतना ऑक्यूपाइड रहता था, 9:30 8:30 वो फ्री हो रहा है, बट वी बोथ डिसाइडेड कि ये हम दोनों का टाइम है, आज बात नहीं हुई है पूरा दिन, ये वो, तो वी गोना टॉक। तो ये मुझे इतनी चीज़ें आदित्य से सीखने को मिली हैं, जो कि मुझे ऐसे लगता है मेरे में कमी थी। ही सो पेशेंट, टचवुड। ही मतलब ऐसा होता है कभी कभी मेरे मूड स्विंग्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, ये वो, बट बट वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर इतना कि मैं उसको एक साइलेंट वे में सपोर्ट करती हूँ, एंड वो मुझे थोड़ा एक वर्बली वे में सपोर्ट करता है। सो वेन एवर आई एम डाउन, ही विल शो मी माई वीडियोज एंड नो सी यू प्रोग्रेस सो मच, एंड अब कितना आगे बढ़ गए हैं, वी गोना डू दिस दैट, ये वो। मुझे ऐसा लगता है आप रिलेशन अकेले जितना भी ग्रो कर जाओ, असली ग्रोथ आपकी एक रिलेशनशिप में आके होती है। क्योंकि अकेले तो आप अपने आप को जैसे भी समझा लो यार, कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक रिलेशनशिप में एक बहुत कंट्रोल, अपना पेशेंस, सब कुछ टेस्ट होते हैं। एग्जैक्टली। और मैं तुम दोनों की रिलेशनशिप से मुझे लगता है कि मैं सिंगल रह के भी बहुत चीज़ें सीख रही हूँ नो। हाँ। क्योंकि मेरे सामने सारी चीज़ें हो रही होती है, टाइम स्पेंड करते हैं दोनों, कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं दोनों साथ मिलके। तो मुझे लग रहा है कि I know I'm single right now, but I'm still learning so many things from these two. कि मेरे आगे वाले बॉयफ्रेंड खुश हो जाएगा, थैंक यू बोलेगा तुझे, थैंक यू। एंड आई थिंक हमारे अपने इश्यूज पर्सनली इतने हुए हैं दीक्षा, मतलब एवरीथिंग, फैमिली, ये वो, एंड वो सारे फैमिली, बिजनेस, हर चीज़ के बहुत इश्यूज हुए हैं, विच ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू बोर यू गाइज। एंड कभी कभी ये होता है कि कुछ पार्ट ना अपने तक रखना चाहिए सच में, एंड बट वो सब चीज़ों में जब कोई आपके साथ खड़ा होता है ना, then you know कि this is the real deal. Yeah. This person's gonna exactly stay by your side. Last question? Oh, last question. Last question is, why do boys take you for granted when you show them you care? मेरे को लगता है कि मैं सेम चीज़ बोलना चाहूँगी, ये दोनों उसमें होता है, लड़का लड़की में। अगर आप किसी को भी ज़्यादा दिखा देते हो ना कि मैं आपकी तो तेरे पीछे पागल हूँ, अच्छा आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, अगर तू मुझसे बात भी नहीं करेगा मैं तब भी तेरे लिए खड़ी हूँ, कोई मतलब ह्यूमन नेचर है, अंदर से आता है, ग्रांटेड लेने लग जाते हो तुम उस पर्सन को, राइट। तो तुम्हें अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी चाहिए। ट्रू। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप खुद की नहीं करोगे ना, तो सामने वाला बंदा भी नहीं करने वाला, क्योंकि आप किसी को दिखा रहे हो कि मुझे कैसे ट्रीट कर। मैंने आज ही पता एक रील देखी थी दीदी इस पे, उसमें उसने पता नहीं कौन था, कोई
स्पीक करता है कुछ था, तो उसमें बोला था यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, यू कांट जस्ट ऑलवेज बेबी सिट समवन्स इमोशंस, इमोशनली सिट समवन एंड उसको कंफर्ट फील नहीं करवा सकते तुम हमेशा। जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है तुम उसको बोलो, फिर उसकी प्रॉब्लम है वो उसको कैसे डील करेगा, यू नो वो उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों साइड की टेंशन लेने लग जाओगे सिर्फ, तो फिर आप ही रह जाओगे रिलेशनशिप में। दैट्स सो ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू। सो अगर आपके मन में कुछ भी आ रहा है, जस्ट सो कन्फ्रंट योर पार्टनर, टेल हिम हाउ यू फील अबाउट हिम, एंड कुछ भी हो रहा है बस बोल दो। ये मत टेंशन लो कि अगर मैंने ये बोल दिया तो उसको कैसे फील होगा, उसके इमोशंस तो नहीं हर्ट होंगे। जो आपके हो रहे हैं आपको वो सोचना पड़ेगा पहले। आप अपने बारे में सोचो, वो अपने बारे में सोचेगा, तभी दोनों एक नॉर्मल होके साथ में आओगे। गाइज आज टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले लाइट चली गई फिर दो बार कैमरा ऑफ हो गया। ओके हाँ, सो मैं बोल रही थी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो एंड आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो, अगर आपको इस पॉडकास्ट में नहीं मिला है, आई जस्ट वांट टू से दैट आस्क योरसेल्फ, अगर आपको लग रहा है ना यू आर सफरिंग, तो कभी अपने आप को ये मत बोलना यार इतना तो करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ता। वो ना एक दो बैड डेज चलते हैं, बट वो ऐसा हो रहा है ना एवरी डे अगर आपको रोज कुछ क्वेश्चन करना पड़ रहा है और ये बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड से चल रहा है, तो डेफिनेटली रीथिंक योर डिसीजन, बी इट योर बेस्ट फ्रेंड, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग्स, एनीवन, बी इट योर पार्टनर, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, यस, और एनीवन, बी इट योर डॉग। शुगर हमें बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। You Okay, have guys. to rethink your decision. Yes. Here we're gonna end the podcast. Yeah. And अगर मुझे पता है आप लोग बहुत लोग बोलोगे आपने ऑ मोमेंट ऑफ द वीक नहीं बताई। गाइस हमारी इतनी सारी ऑ मोमेंट्स थी ना वीक की, हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। मैं बता देती हूँ, क्या? दोबारा बता देते तो क्या हो गया, इसको ये चलाते हैं अपना ट्रेडिशन आगे। गाइस माय ऑ मोमेंट ऑफ द वीक इज डेफिनेटली मॉम्स फेस। या व्हेन आई सॉ हर द एयरपोर्ट एंड वो ऐसे फेस ऐसे लिट अप हो गया था उनका, एकदम से ऐसे बच्चों की तरह खुश हो रही थी। और शुगर क्या होता है, कभी भी कुछ हाइपर हो रहा होता है कोई, या कोई खुश हो रहा होता है या कुछ, तो शुगर आ जाती है, क्या हो रहा है गेम खेल रहे, शुगर आ गई। तू बता। मेरे लिए भी ऑब्वियसली मैंने रिएक्शन वो देखा, बहुत सारी ऑ मोमेंट्स थी मेरे इस वीक में। अच्छा वी बुक्ड अ कार, तेरे लिए आई थिंक ये होगा बुक्ड योर कार, बिकॉज़ दीक्षा इज गोना ड्राइव, ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ ह्यूज डिफरेंस तेरे लिए। मैं कब से चाहती थी लिटरली टू हैव माय ओन कार, एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में कि हम दोनों ने इतना बड़ा डिसीजन साथ में लिया, मैंने कृतिका के साथ लिया है। एंड शी इज माय लकी चार्म। मैं अगर बोर्ड्स में भी जाती थी ना पेपर देने, मैं इसके पैर छू कर जाती थी लिटरली, आई एम नॉट किडिंग। मैं ये सो रही होती थी, मैं इसके पैर को छूती थी पहले और इसको किस करती थी, और फिर मैं पेपर देने जाती थी। एंड आई फील सो गुड कि अगर मेरी लाइफ का आगे बहुत सारी कार्स खरीदूंगी मैं, नो डाउट, बट फर्स्ट कार मेरे बहन के साथ है। सो आई एम वेरी हैप्पी। इसको ड्राइव करना नहीं आता तो ज्यादा तो अच्छा मेरे लिए ड्राइव करना आता है, इट्स जस्ट दैट मैं सिर्फ खाली रोड्स पे ड्राइव कर सकती हूँ, सो मुझे हाईवे पे ड्राइव करना है। ठीक है, हम खाली रोड पे तेको नोएडा लेकर चली जाऊंगी मैं, आगरा। मेरे जैसा कोई और है जिसको सिर्फ खाली रोड्स पे ड्राइव करना आता है, बट ठीक है, दीक्षा ड्राइव कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? ट्रू दैट। ओके गाइस, मैं तुझे लेकर चलूंगी, तो लेट नाइट ड्राइव्स पे तेरे को पसंद है ना जाना, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है तेरा भी। ओके गाइस, वी गोना एंड द पॉडकास्ट हियर, होप यू लाइक्ड इट प्लीज। अच्छा बहुत लोग बोलते हैं हम रेट कहाँ पर करें आपको, स्पॉटिफाई पे जाके? आई थिंक गाइस स्पॉटिफाई पे आई थिंक नहीं है रेटिंग, बट आप यूट्यूब पे यू कैन डेफिनेटली हेल्प अस देयर बाय लाइकिंग अ वीडियो। या इफ यू लाइक इट, अगर इफ यू डोंट लाइक इट देन दैट्स ओके, बट इफ यू लाइक इट डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। या एंड कमेंट डाउन बिलो, या अगर आपको किसी को लगता है आप किसी से शेयर कर सकते हो, कोई फ्रेंड्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर करा ये पॉडकास्ट। और प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट अस टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट एपिसोड। Yeah. Bye guys. Bye guys. See you in the next one, and please go listen to our podcast only on Spotify. Bye guys.